इसका मतलब ये नहीं कि 1954 से ही हमारा यूनियन का पैदा हुआ, ऐसा बात नहीं है। हमारा यूनियन देश आजाद होने के पहले से जो जीएपी रेलवेमेंस था, उस टाइम हमारा यूनियन का नाम था जीएपी रेलवेमेंस यूनियन। लेकिन 1954 के अंदर हमारा जो बुजुर्गों ने उस यूनियन की रजिस्ट्रेशन अलग ढंग से किए करके नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के नाम से रजिस्ट्रेशन किया, इसलिए 1954 हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सिंस 1954। अगर असली में देखा जाए तो हम लोग आजादी के पहले लोग हैं, हम लोग ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं है, मैं आपको कहता हूं। अच्छा, दूसरा बात यह है कि मैंने डीआरएम साहब से अभी कहा इसी साल के अंदर, क्योंकि हम लोग ये संयुक्त जयंती का, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का हो, चाहे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हो, क्योंकि हम लोग को ऐसे लगता है ऐसी दो अनमोल रत्न है, केवल मुंबई के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के अनमोल रत्न कहे जाने वाले जिनकी जन्म जिस धरती में हुआ, उस धरती में जीने का मौका हमें मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मैं ऐसा सोचने वाला इंसान हूं। तो ऐसे समय में ऐसा हम लोग हमेशा यहाँ संयुक्त जयंती का कार्यक्रम करते हैं। हम लोग संयुक्त जयंती का कार्यक्रम में आप लोगों ने बहुत सारी जगह में देखता, वैसा हम किसी से पैसे लेते नहीं है, ये बोलना बहुत जरूरी है। हम लोग, हमारा जो सब्सक्रिप्शन है ना, हमारा जो वर्गणी हमको मिलता है, जो उसी पैसे में से सारे काम है, हम उसके लिए कोई अलग पैसा किसी से लेते नहीं। हम लोग सोचते हैं कि जो पैसा आप मेंबरशिप के रूप से हमको देता है वो आपको कमा जाए, हम सोचता है। तो हमने सोचा कि इसी साल में हमारा ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी आदरणीय शिवपाल मिश्रा जी ने ज्वाइंट एक्शन फोरम बना के डिक्लेयर किया, सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोगों को साथ में लेके एनपीएस को खत्म करने के चक्कर में पूरी तैयारी चालू है। कल भी उनका दिल्ली में मीटिंग हुआ। तो मैंने सोचा कि ऐसा एक साल आ गया, संयुक्त जयंती भी हमको करना है। मई 8 जो हमारा 1974 साल की ऐतिहासिक हड़ताल की शुरुआती दिन, यानी कि आज के दिन 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में पूरी भारत रेल के अंदर चक्का जाम हुआ था और मई 28 तक वो चक्का जाम रखने का काम किया था। लेकिन हमारा रेल के इतिहास ये है, हमारे इधर जो मल्की साहब हमारा उस समय की जो महामंत्री हुआ करता था, उन्होंने मई 1 तारीख को ही मध्य रेल बंद किए और मई 1 तारीख को इनको पुलिस पकड़ के ले गए, तो जेल के अंदर इनकी मृत्यु हुआ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो जनरल सेक्रेटरी शहीद हुए, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने सोचा इस समय में, इस साल में जो ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन का 99 वाला जो अधिवेशन है, वो साउथ सेंट्रल के लोगों को करना था। उन्होंने हाथ ऊपर किए, बहुत बड़ा कार्यक्रम, इतना हम लोग कर नहीं पाएगा, तो 2 महीनों पहले ये कार्यक्रम हमें दिए और वो कार्यक्रम का डेट हमने फिक्स किए। ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं, क्योंकि डीआरएम साहब को हमने कह दिया, अक्टूबर 20 तारीख को ओपन सेशन होगा परेल के अंदर। बड़ा विशाल मैदान हम लोग ऑलरेडी बुक कर दिए, उसकी तैयारी हमारा ऑलरेडी चालू हो गई। तो अक्टूबर 20 बोला तो डीआरएम साहब ने हमको पूछा दिवाली के अगल बगल में है क्या? बिल्कुल सही सवाल किया उन्होंने। दशहरे का पीरियड है, लेकिन ये डेट हमने नहीं तय किया, क्योंकि आपने देखा होगा 99th ईयर जो हमारा जो 100th ईयर में एंट्री हुआ एआरएफ का, इसका लॉन्चिंग का काम लंदन से हुआ। आपने देखा होगा लंदन से उस कार्यक्रम को आयोजन करने का काम किया अप्रैल 24 तारीख को। तो वहां जो लंदन के लोग, जो आईटीएफ के लोग हैं, करीब 170 यूनियन है, 125 राज्यों के लोग हैं, उसके अंदर करीब 20 मिलियन मेंबर है। तो उनकी उपलब्धि देखते हुए, उनका अवेलेबिलिटी देखते हुए उन्होंने एक कार्यक्रम का डेट 20 दिए, इसलिए अक्टूबर 20 तारीख के दशहरे के समय में, लेकिन सही ढंग से बनाएंगे हम लोग सब मिलकर। उसमें मैंने डीआरएम साहब से अभी से कहा, क्योंकि मुंबई मंडल का डीआरएम में डेट निकालना बड़ा मुश्किल है, जीएम साहब से भी हम लोगों ने रिजर्व करा दिए, तो उन्होंने हमको प्रोमिस किया कि अक्टूबर 20 तारीख को खाली रखूंगा। हर महीने में, हर 15 दिन में हम याद रखेंगे, आपको याद कराऊंगा, नहीं तो बीच में कोई ना मिल जाए। तो लाल अक्षर में लिख रखा 20 तारीख को भी हमको मिलेंगे। तो ये मैं कहते हुए, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि डीआरएम साहब को भी थोड़ा सा 2 वक्त आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि आशीर्वाद लेना भी जरूरी है। तो ज्यादा समय नहीं लेता हूं। अपना यूनियन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से चलने वाली यूनियन है। हमारे यूनियन के अंदर रेल के अंदर काम करने वाले हमारे पास है, और हमारी यूनियन की पॉलिसी है, जो रेल के अंदर जो भी पद में कार्यरत है, चाहे सफाई वाला क्यों न हो, अगर रेल के अंदर आए तो हम उनको सिखाते हैं, भाई आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। क्या समझने का? भाग्यशाली। क्यों? जिस देश के अंदर भारत सरकार कहता है कि 20 करोड़ बेरोजगार है, तो हम 12 लाख में से एक कर्मचारी बनकर, चाहे सफाई वाला क्यों न हो, अगर बन गया है तो हम लकी हैं। लॉटरी मिले, इसको भूलना नहीं। 8 घंटा ईमानदारी से काम करते हुए यूनियन की बात करना चाहिए, सिखाने वाले हम लोग हैं। ये अपनी चाल है, अपना तरीका है। तो हम लोग बिल्कुल मिलके चलते हैं, लेकिन कभी इश्यू होता तो फिर सामने रखना पड़ता, तो उसका भी हमें कोई समस्या नहीं हुआ। तो हमारे सारे के सारे चीज को समझते हुए हम लोग ले जाने के काम किए। और एक बार डीआरएम साहब को खास करके धन्यवाद देते हुए, और साथ साथ में सीनियर डीपीओ भी हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये थोड़ा सा 2-3 लाइन डीआरएम साहब को याद दिलाना था, इसलिए आपके बीच में आया। भाषण करने का मेरा मूड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि संयुक्त जयंती है। संयुक्त जयंती मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती।
तो चेहरे पे खुशी होना चाहिए, एकदम खुशी। हमारा नारा क्या है? सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव वाला नारा कहां से आया? छत्रपति शिवाजी महाराज से आया। सर्वधर्म समभाव का नारा कहां से आया? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से आया। तो खुशी के साथ में चेहरे पे खुशी दिखना चाहिए। कुछ लोग सुबह से परेशान रहता, पता नहीं रोते हुए ढीला ढाला कैसे क्यों रहता, मुझे पता नहीं। अरे खुशी से जिंदगी जीवो। भारतीय रेल की कर्मचारी है, चाहे नीचे हो सकता है ऊपर हो सकता है, अच्छा खासा तनख्वाह मिलता है। यूनियनगिरी में मैं बोलूंगा कम में ज्यादा चाहिए वो बात अलग है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा तनख्वाह मिलता है। बिल्कुल सही हिसाब से खुशी के साथ में यूनिटी को लेते हुए हम लोग आगे चलना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी की बात है इस यूनियन का अध्यक्ष महिलाओं को हम लोगों ने पहली बार बनाने का काम किया। और जो सेंट्रल में एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1,40,000 भागधारकों वाला सोसाइटी है, एशिया खंड की सबसे बड़ी सोसाइटी माना जाता है। उस सोसाइटी का भी चरित्र में पहली बार किसी महिलाओं को बनाने का काम किया तो हमने किया। तो करुणा गायकवाड़ जी भी हमारे बीच में है, दोनों स्टेट में है। 2 महिला मैं आपको कहना चाहता हूं और एक जोरदार तालियों के साथ में DRM साहब का स्वागत करिएगा। और मैं ज्यादा न बोलते हुए आपको धन्यवाद देते हुए शुभकामना देते हुए मेरा दोस्त समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम।